भैया भाभी आप। नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी। नमस्ते, कैसी हो रीमा? हम तो अपनी ननंद रानी के लिए कोथली का सामान लाए हैं। बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ, खूब सारी घेवर मिठाइयाँ। भैया भाभी इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी, ऐसे ही चले आते। अरे कोथली पर तो हर बहन बेटी का अधिकार होता है। अरे भगवान जी ने इसलिए तो इतने सारे फेस्टिवल बनाए हुए हैं कि हम बेटियां अपने मायके वालों से लेती रहें। वो तो ठीक है भाभी, आप लोग पैसे ही बहुत कुछ देते हो। अरे रीमा बहू, भैया भाभी को बिठाओ, चाय नाश्ता करवाओ। जी माँ जी, अभी लाती हूँ नाश्ता पानी। देखिए माँ जी, भैया भाभी कितनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ, मिठाइयाँ, कितने सारे गिफ्ट्स लाए हैं हमारे लिए। माँ जी, ये पिंक वाली साड़ी तो बहुत ही सुंदर है, ये आपके लिए गिफ्ट है। हाँ रीमा बहू, बहुत ही सुंदर साड़ियाँ हैं, सारे गिफ्ट बहुत ही अच्छे हैं। रीमा दीदी, आपकी जेठानी की भी कोथली आ गई क्या? उनके यहाँ से भी ऐसी अच्छी अच्छी साड़ियाँ आई हैं क्या? नहीं भाभी, उसके यहाँ से अभी तो नहीं आया कुछ भी। अरे उनके यहाँ से इतना सामान तो आता ही नहीं है। दे देंगे वो दो चार सस्ती सी साड़ियाँ अपनी बेटी के लिए। हम तो महंगी महंगी साड़ियाँ लाते हैं, सस्ती दुकान से तो हम कभी खरीदते ही नहीं है। रीमा हमारी इकलौती बहन है, उसे खुश नहीं रखेंगे तो किसको खुश रखेंगे। हमारी भांजी नहीं दिख रही है, कहाँ गई है वो? भैया अभी कॉलेज गई हुई है, आती होगी अभी। दीदी वो मैंने आपकी ननद नीलम के लिए कुछ खरीदा नहीं है। मैंने सोचा कि उसके लिए मॉल में शॉपिंग कर लेंगे, उसी की पसंद का कुछ गिफ्ट ले लूंगी। ठीक रहेगा ना? हाँ भाभी, नीलम दीदी बहुत खुश होंगी। शॉपिंग मॉल में जाना तो उसे बहुत पसंद है। शोरूम से कोई बढ़िया सा गिफ्ट देख लेंगे उसके लिए। भैया भाभी आप थोड़ा फ्रेश हो जाइए, रेस्ट कर लीजिए। मैं आपके लिए लंच बनाती हूँ, थोड़ी देर में हम मॉल चलेंगे फिर। अरे आप लोग जाना शॉपिंग मॉल में, मैं तो घर में ही रेस्ट करूंगा। ठीक है भैया, आप रेस्ट करना घर में, नित्या भी घर में होगी, तब तक आ जाएगी वो कॉलेज से। इतने सारे गिफ्ट ये कौन लाया है? अरे नीलम दीदी, ये मेरे भैया भाभी कोथली देने आए हैं ना, सबके लिए गिफ्ट लाए हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं लाए हैं। वो मेरी भाभी बोल रही है कि हम शॉपिंग मॉल चलेंगे और आपका गिफ्ट वहीं से खरीदेंगे, आपकी पसंद का। अरे वाह, मेरी पसंद का गिफ्ट, बिल्कुल जरूर चलेंगे। मैं अब भी रेडी हो जाती हूँ। हेलो माँ, कैसी हो? माँ, तुम कोथली कब भेजोगी? देरानी की तो आ गई कोथली, वो तो बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ लाई है उसकी भाभी। सुधा बेटा, तुझे पता है ना, तुम्हें पता है ना बेटा, ऑटो रिक्शा की तो कमाई है। तुम्हारे पापा दोपहर को तो चलाते नहीं है ऑटो रिक्शा, सुबह शाम ही सवारी ले पाते हैं, इतनी गर्मी होती है दोपहर में। वो सब पता है मुझे माँ, पर जो फर्ज है वो तो करने ही पड़ेंगे ना। हाँ बेटा, सही बोल रही है तू। इसी महीने तुम्हारे छोटे भाई की फीस भी देनी है, उसका लास्ट ईयर चल रहा है। ठीक है बेटा, मैं ऐसा करती हूँ, विमला से कुछ उधार ले लेती हूँ, नितिन के हाथों भिजवा देती हूँ कुछ साड़ियाँ और मिठाई वगैरह। ठीक है माँ, आज ही भिजवा देना। बेटा तू चिंता ना कर, ये तीज त्योहार ना गरीब माँ बाप पे बड़े भारी पड़ जाते हैं। सच में गरीब माँ बाप के घर बेटी पैदा ही नहीं होनी चाहिए, कितना झेलना पड़ता है बेचारी माँ बाप को। अब मेरे ही मायके में देख लो, पापा ऑटो रिक्शा चला के बड़ी मुश्किल से घर खर्च कर पाते हैं, छोटे भाई की स्कूल की फीस। मेरी देवरानी के घर से तो महंगी महंगी साड़ियाँ, महंगे महंगे तोहफे आए हैं, सब उसी के गुण गाएंगे, मेरे क्यों गाएंगे? मैं तो गरीब घर से हूँ। ठीक है, अपनी अपनी किस्मत है। नमस्ते मामा जी। नमस्ते नित्या बेटा, खुश रहो, जीती रहो। मम्मी, मुझे कुछ रुपए की जरूरत है। मामा ने जो मुझे स्कूटी गिफ्ट की है, उसकी मैंने पार्टी रखी है। नित्या बेटा, इतना फिजूल खर्ची अभी मत करो, अभी तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब पार्टी कर लेना। नहीं मम्मी, मैंने फ्रेंड्स को बोल दिया है कि मैं आज ही पार्टी दूंगी। तुम्हें भी ना मामा ने और पापा ने ज्यादा सिर पे चढ़ा रखा है, जब देखो पैसे मांगती रहती है, इतना खर्चा करती है तुम। ओहो, खर्चा करती है तो करने दो, एक ही तो अमीर मामा की भांजी है। बेटा आज तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तुम अपने फ्रेंड्स को बोलो, फिर किसी दिन पार्टी कर लेना। मम्मी ऐसे थोड़ी ना होता, मैंने अपने फ्रेंड्स से प्रॉमिस किया है, मुझे आज ही पैसे चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अब जिद मत करो, जाओ कॉलेज। ठीक है, जाती हूँ अभी। अरे रीमा, ऐसे बच्ची को डांटते नहीं है इस उम्र में, बच्चे ऐसे ही होते हैं आजकल के। कुछ दे देती उसको, पैसे मांग रही थी तो। भैया, नित्या के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, आए दिन पैसे लुटाती रहती है दोस्तों के ऊपर। भाभी, घर का सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा बर्तन सब कर दिया, अब मैं घर जाऊं? नहीं अभी तुम रुको, किचन में थोड़ा और काम है, फिर चले जाना। ठीक है भाभी, जब तक मैं आंगन में बैठी हूँ। नमस्ते आंटी जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। मम्मी जी, मेरा भाई भी कोथली लेके आया है, साड़ियाँ और सूट मिठाई लाया है, देख लीजिए माँ जी, आपके लिए भी अच्छी साड़ी है और दीदी के लिए भी अच्छा सूट है। हाँ हाँ, देख लूंगी बाद में, चाय नाश्ता करवा अपने भाई को, बाद में देख लूंगी साड़ी सूट। तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। अरे दीदी, मेरे पास से 10,000 रुपए कम है, वो कौन ले गया? कहाँ गए? वो तो मैंने तुम्हारी ननद के गिफ्ट के लिए रखे थे, हे भगवान।
चोरी हो गए मेरे पैसे। भाभी अच्छे से देखो, यहीं पे हो गए, यहाँ तो कोई आया भी नहीं। कौन चोरी करेगा, अच्छे से देखो। लाओ मैं देखती हूँ जरा। ये भगवान, पैसे तो सचमुच में नहीं है, कोई आया भी तो नहीं इस घर में। दीदी मैं थोड़ी देर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम क्या गई, मेरे पैसे गायब हो गए। दीदी आपके घर में तो आपकी काम वाली बाई और आपकी जेठानी का भाई है, बाहर से और तो कोई आया ही नहीं ना। प्लीज उनसे पूछिए ना। पारो, जरा इधर आना तो। पारो, तुमने इस रूम में सफाई की थी ना? हाँ भाभी, बहुत अच्छे से करी थी सफाई मैंने। क्यों, कहीं कचरा रह गया क्या? कचरा तो नहीं है, पर किसी ने मेरी भाभी के पास से 10,000 रुपए निकाली है। कहीं तुम्हारा तो नहीं है काम? भाभी आप ये क्या बोल रही हैं? मैं इतने सालों से आपके घर में काम कर रही हूँ, मैं आपको चोर लगती हूँ क्या? ऐसा नीच काम करूंगी मैं? ये आपने सोच भी कैसे लिया भाभी? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे ये नौकर ऐसे ही बोलते हैं, सख्ती से पूछो। तुमने लिए हैं मेरे पैसे, और तो कोई नहीं आया इस घर में। जल्दी से बता दो, नहीं तो पुलिस बुला लूंगी मैं। सच सच बता दे, तूने लिए और कौन आया इस घर में? दीदी आपकी जेठानी का भाई भी तो आया है, उससे भी पूछताछ करो, वो भी तो बाहर से ही आया है। क्या भरोसा इन गरीब लोगों का। पैसे देखे और मुंह में पानी आ गया। रीमा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हारी भाभी क्या कह रही है? मैंने अभी भी सुना, मेरे भाई पे इल्जाम लगा रही है। मेरे भाई चोर है क्या? कोठली देने आया था, उसको जल्दी थी इसलिए चला गया वो। तुम्हारे पैसे चुराएगा क्या वो? मायके वाले गरीब है तो इसका मतलब क्या वो चोर हो गई? अरे भाभी, इनका ये मतलब नहीं था। ये बोल रही थी कि बाहर से कोई और आया ही नहीं, काम वाली बाई और तुम्हारे भाई के सिवा तो अंदर आया ही नहीं कोई और बाहर से। और आप पारो को क्यों इतना पीट रही थी, क्यों इसको धमका रही थी? आपको पता नहीं है कितने सालों से हमारे घर में काम कर रही है ये? आपको कोई अधिकार नहीं किसी गरीब पे हाथ उठाने का। घर घर काम करती है इसका मतलब नहीं कि पारो चोर हो गई। मेरे भाई पे झूठा इल्जाम लगाया ना तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। अरे भाभी तुम चुप हो जाओ, अपना काम करो, जाओ। पारो तुम भी अभी जाना नहीं, घर के आंगन में ही बैठे रह। मुझे नहीं करना आपके घर में काम, मैं जा रही हूँ। यहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं, वहां मैं काम नहीं कर सकती। भाभी तुम शांत हो जाओ, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। हेलो नितिन, पहुंच गए कॉलेज? हाँ दीदी कॉलेज तो पहुंच गया, पर एक बात बतानी थी आपको। बोल क्या बात है? वो दीदी मैं जब आपके घर से बाहर निकल रहा था ना, तो नित्या को मैंने बात करते सुना कि पैसे का इंतजाम हो गया, पार्टी तो आज ही होगी। तो आप देख लेना कहीं उसने तो नहीं चुराए हैं पैसे। आप जेठानी से बात करके देख लीजिएगा, मेरा नाम मत लेना आप। ठीक है नितिन, तू बेफिक्र रह, मैं अपनी तरफ से देख लूंगी। रीमा से बात करके देखती हूँ। हाँ भाभी आप क्या बोल रही थी, कहिए। देखो रीमा, बुरा मत मानना, तुम एक बार नित्या से भी बात करके देखो, कहीं उसने तो नहीं ले लिए गलती से पैसे। अभी आप ये क्या बात कर रही हैं? नित्या अपनी मामी के पैसे चुराएगी क्या? देखो रीमा, मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, पर पूछने में हर्ज ही क्या है? कि आपका शक दूर कर दूंगी, शाम को आएगी तो पूछ लेती हूँ उससे। ओ मम्मी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? ये सवाल मुझे तुमसे करना है, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? वो माँ, मैं बताया था ना, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम्हारे एग्जाम हो जाएंगे इसके बाद पार्टी कर लेना, फिर भी तूने पार्टी कर ली। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए पार्टी के लिए? वो माँ, मैं थोड़े थोड़े पैसे थे मेरे पास। सच सच बता दे, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? माँ मैं बता दूंगी, पर आप मुझे डांटोगी तो नहीं ना? अगर तुमने कोई गलती नहीं किया है तो क्यों डांटूंगी मैं? वो माँ, मैंने मामी के पर्स से 10,000 रुपए चुरा लिए, मुझे माफ कर देना। वो आप मना कर रही थी ना मुझे पैसे देने के लिए, और मेरे दोस्त बोल रहे थे कि आज ही पार्टी करनी है, इसलिए मैंने चुराए पैसे। प्लीज माँ, आप किसी को बताना मत, प्लीज प्लीज माँ। तुम्हारी वजह से पता है उस काम वाली पारो को मैंने कितना सुनाया, उसे कितना पीटा, और तो और तुम्हारे ताई जी के भाई के ऊपर भी इल्जाम लगाया गया। तूने मुझे कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब मैं भाभी को क्या मुंह दिखाऊंगी? रीमा, नित्या को डांटना बंद कर दो। नित्या बेटा, तुम्हारी इस हरकत की वजह से कितनों को जी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। उस पारो को कितना सुनना पड़ा, उसकी पिटाई भी करी, मेरे भाई को भी चोर कहा गया। आइंदा ऐसी हरकत मत करना। ताई जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपके भाई को भी चोर कहा गया। नित्या बेटा, तुम्हारी हरकत माफी लायक तो है नहीं, पर आइंदा दोबारा ऐसी हरकत करी तो कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मेरी बेटी की वजह से आपके भाई को भी चोर बना दिया, और मैंने पारो को भी कितना भला बुरा कहा। मुझे माफ कर देना। देखो रीमा, किसी गरीब पे चोरी का इल्जाम लगा देना तो बहुत आसान होता है, पर उस गरीब के दिल पे क्या बीतती है जो अपराध उसने किया ही ना हो, ये सोचने वाली बात है। हाँ भाभी, जो अपराध उसने किया ही ना हो और उसकी सजा उसे दे दी जाए, तो समझ सकती हूँ कि उसकी आत्मा पे कितना दाग लग जाता है। हमें अपने बच्चों को लाड प्यार भरपूर देना चाहिए, पर आज़ादी सोच समझ के देनी चाहिए। दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।